अस्सलाम व्यूवर्स, मैं हूं योगी अनवार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं योगा विद अनवार। मेरा आज का जो मौजू है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम। योगा पोस्चर्स और ब्रीदिंग पैटर्न, प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न। जब आप योगा पोस्चर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस वक्त ब्रीदिंग पैटर्न आपका पोस्चर वाइज कैसा और क्या होगा। बेसिक असूल है टुवर्ड्स ग्रेविटी जब आप मूव करेंगे एक्सीलेशन होगी, अगेंस्ट ग्रेविटी जब आप मूव करेंगे तो इनहिलेशन होगी, टुवर्ड ग्रेविटी जब आप मूव करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और अगेंस्ट ग्रेविटी जब आप मूव करेंगे तो एक्सपांशन हो रही है। अब इसी को मजीद सिंपलीफाई मैं करता हूं। आप खड़े हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और आप फॉरवर्ड बेंड में आ रहे हैं, आगे की तरफ झुक रहे हैं, पाँव को अपने हाथ लगा रहे हैं। उसमें ऑब्जर्व करें कि आपकी बॉडी क्या मूव कर रही है। फॉरवर्ड फोल्ड, फॉरवर्ड बेंड या आगे की तरफ झुकने में आप टुवर्ड्स ग्रेविटी मूव कर रहे हैं, आपकी कंट्रैक्शन हो रही है, बॉडी कंट्रैक्ट हो रही है। उस हालत में क्या होगा? एक्सीलेशन, सांस का इखराज, इनहेलेशन नहीं होगी। इसी तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं और बैक बेंड कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं बॉडी को, तो एक तरह आप अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। तो जब अगेंस्ट ग्रेविटी होगा तो इनहेलेशन ब्रेथ की होगी, सांस अंदर भरी जाएगी, उस वक्त एक्सीलेशन नहीं होगी। इसी तरीके से आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आप साइड बेंडिंग की तरफ मूव कर रहे हैं, साइड बेंड कर रहे हैं आप प्रैक्टिस पोस्चर की, या सिटिंग पोजीशन में भी आप साइड बेंडिंग कर रहे हैं, तो पहले क्योंकि आप ग्रेविटी की तरफ जा रहे हैं तो एक्सीलेशन होगी, जब वापस आएंगे आप तो इनहेलेशन होगी। अब मजीद इसको सिंपलीफाई करने लगा हूं मैं। ऑब्जर्व करें कि आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, आपके पाँव और आपका सर बेंचमार्क है। इस सिलसिले में हमेशा सांस का इखराज होगा जहां पर जिस मूवमेंट पे, जिस हरकत में आपके सर का फासला जो है, डिस्टेंस, वो पाँव के साथ कम हो रहा होगा। फिर कह रहा हूं, हमेशा सांस का इखराज होगा सॉरी एक्सीलेशन होगी, सांस बाहर निकालेंगे हम जब हमारे सर का फासला पाँव से कम हो रहा होगा। जिस तरह फॉरवर्ड बेंड आ गया, सीटेड फॉरवर्ड बेंड आ गया, स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड आ गया। अब इसी तरीके से जब आप बैक बेंडिंग कर रहे हो, या जहां ध्यान में रखिएगा आपके, जहां आपके सर का फासला पाँव से बढ़ रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, वहां इनहेलेशन होगी, सांस को अंदर भरेंगे आप, और जब तक आप सर से, पाँव से सर का फासला बढ़ा रहे हैं, इनहेलेशन होती जाएगी और ब्रेथ का होल्ड होगा। फिर जब आप वापस आना शुरू हो जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेशन स्टार्ट हो जाएगी। फिर बता रहा हूं कि बैक बेंडिंग करते हुए, पीछे की तरफ जाते हुए एक्सीलेशन होगी, सर से पाँव का फासला जब इंक्रीज हो रहा होगा तो उसमें इनहेलेशन ऑफ ब्रेथ होगा,
जब कम हो रहा होगा तो एक्सिलेशन ऑफ ब्रेथ होगा। सेम वही फार्मूला जब साइड बेंडिंग आप कर रहे हैं, मरकज से आपके पाँव अगर मरकज हैं और सर ऊपर वाला मरकज है, तो आप बैक जब साइड बेंडिंग करेंगे तो सर का पाँव से फासला कम होगा, तो सांस का इखराज होगा। जब वापस आएंगे तो इनहेलेशन होगी, क्योंकि फासला बढ़ रहा है, कम से ज्यादा हो रहा है और पूरा प्रॉपर होता जा रहा है। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे जब, तो इनहेलेशन पूरी हो जाएगी। ये बुनियादी असूल है ब्रीदिंग का। आप चेयर से उठ रहे हैं तो इनहेलेशन होगी, आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो एक्सहेलेशन होगी। सो ब्रीदिंग पैटर्न, प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न योगा पोस्चर से दुरुस्त फायदा उठाने के लिए, अपनी बॉडी को मजीद लचकदार, पावरफुल और स्ट्रेंथन बनाने के लिए बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि ब्रेथ जो है कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड है। तो जो हमारी मूवमेंट है वो ब्रेन के थ्रू ही कंट्रोल होती है, मूव होती है। इसलिए प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं इस वजह से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को ब्रीदिंग पैटर्न के बगैर प्रैक्टिस करते हुए देखा है, और बाद में उनको कोई ना कोई पेन निकली होती है, और इसके अलावा हाइपरटेंशन के का भी मसाइल उनके साथ आ सकते हैं। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्रीदिंग पैटर्न को फॉलो करें और योगा पोस्चर को प्रैक्टिस करें। पहले सीखें, ऑब्जर्व करें, उसके बाद खुद प्रैक्टिस करें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।